हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आज कैसा रहेगा दिन, कैसा नहीं रहेगा? कल कितना पैनिक था, कितना पैनिक था, हैं? उस पैनिक को ख़त्म होने के लिए भले टाइम लगे, लेकिन जो फ्यूचर दिखा रहा है, उसको देख के मन में थोड़ा शांति तो लग रहा है। ख़त्म तो नहीं होगा, ये तो हमें भी पता है। तो यहाँ अगर स्विंग बनेगा तो कर भी लेगा आदमी, अगर उस तरह का बनेगा तो। तो गिव निफ्टी 24,696, 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,000 रेसिस्टेंट है, बीच में कोई लेवल बड़ा लेवल नहीं है। वाह! सीधा, हाँ सीधा। थर्सडे सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो। रुपया की कमजोरी आपको किसी भी एंगल से मजबूती का एहसास नहीं दिलाएगी, ठीक है? डॉलर की मजबूती आपको हर एंगल से विश्वास दिला रही है। रुपया देखिए 92.15 हो गया। मैं तो जा नहीं पाया सोनार दुकान, अभी तो मैं कलकत्ता में हूँ, तो जाऊँगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। भले थो मतलब जितना है यथा कैपेसिटी कुछ ना कुछ लेना ही है, 10 ग्राम ही लें तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं है ना, रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो ठीक है, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ डाउ जोन 150 पॉइंट माइनस दिख रहा है, ठीक है? 150 पॉइंट माइनस दिख रहा है तो चलेगा। अब निकाई की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, 2.5-3% अप थी, बाद में फिसल आउट होता हुआ दिख रहा है। हैंसेंग की भी शुरुआत ठीक ही था, फिर ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना है कि युद्ध का माहौल में क्या होता है, नहीं होता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। अभी अमेरिका अमेरिका का सबमरीन ने डाउ जोन जो है ठीक ही बंद हुआ। उसने ईरान के जो भारत आए थे ना नेवल प्रैक्टिस के लिए, वो जहाज़ जा रहा था, सिंगल जहाज़ था, उसको भी मार दिया। तो जैसे उसमें नहीं मेडे मेडे चिल्लाता है, तो मतलब खतरनाक टाइप का हो गया एरोप्लेन में, उसी तरह इसमें भी चिल्लाया। तो फिर और मेन बात क्या, श्रीलंका इसमें उसका मदद किया, तो अच्छी बात है। इंडिया का नेवल और कोस्ट गार्ड कोई मदद नहीं किया, उस जगह श्रीलंका का नेवल ने मदद किया है, एयरफोर्स चाहे जो भी है। तो क्योंकि हम लोग को करना चाहिए था ईरान का ये बचाव, जिससे क्या है कि कम से कम उसके बिहाफ में ईरान से हम लोग स्टेट ऑफ हार्मोन में भारत के शिप को जाने का परमिशन मिल जाता। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होती है। चाइना को मिल गया ना, तो भारत को ही मिल जाता, बहुत बड़ा जीत होता। तो इसीलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सरकार कर तो रही है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको श्रीलंका अभी करके दिखाया और बोला कि हम ना यूएस के साथ है, ना हम ईरान के साथ हैं, हम तो मानवता के साथ है। तो ये चीज़ है। और 78 आदमी को बचाया गया, बाकी तो मर मरा गए। तो ये चीज़ है, तो इसको भी आप समझ के चलिए। स्टेट ऑफ अभी क्या है ना, एक अकेला ईरान है, सबसे लड़ गया। ईरान जो अकेला, वो सबसे लड़ गया। इजराइल से लेके, अमेरिका से लेके, अपने जितने अगल बगल, नहीं बोलते कि मुस्लिम देश हैं, तो वो उसी को उस देश में भी अमेरिकन बेस है, वहाँ भी सब जगह सबका तेल का रास्ता बंद कर दिया, पाइप वाइप तोड़ दिया। बोला ये मतलब कई पाकिस्तान वाले जो है ना, वो खासकर बोलते हैं कि, और उस तरह के सोच वाले लोग बोलते हैं, और देखिएगा मूवी में भी दिखाता है कि हम एक हो जाएं तो 64 मतलब देश है इस तरह का। यहाँ तो बाप बेटा का नहीं होता है समझ रहे? वो मरवाने के लिए जो नए नए जो होते हैं ना पनीरी, उनको शहादत, उनको मरवाने के लिए वो सब खाली कहानी सुनाते हैं। यहाँ जीता जिंदगी आदमी नहीं आनंद लेगा, मरने के बाद उसको क्या मिलेगा, वो क्या वो देखेगा, बुर्बक बना के उसको। इस तरह यहाँ हम लोग, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान वाले लॉन्चिंग पैड अब समझदार हो गए। देखिए पहले का लोग और अभी का लोग में बहुत डिफरेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा समझदार हो गए हैं। तो पहले क्या है ना कि उनको हमेशा वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया, अभी ठीक है। तो ईरान को मतलब मदद अगर भारत करता तो इसमें भारत का भी बेनिफिट रहता चबहार पोर्ट से। तो ये चीज़ अब देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है आगे का भी। तो इससे अगर वो चबहार पोर्ट बंद होगा ना, तो इससे नुकसान ज़्यादा है। तो ईरान का ठीक ठाक चल रहा है, तो चल रहा है, तो चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अच्छा तेज़ी है, तो बढ़िया है। रुपया फर्स्ट क्लास कमज़ोर है। और न्यूज है कि अमेरिका ने अपने सारे डिफेंस को, जितने भी है एक्सपर्ट कंपनी वाले, सबको बैठा के मीटिंग कर रहा है। अमेरिका समझ गया है कि खिमनई के मर जाने से युद्ध खत्म नहीं हुआ है। खिमनई के मर जाने से युद्ध खत्म नहीं हुआ है, तो ये बात तो उसके अब दिमाग में घुस गया है। और युद्ध लंबा खींचेगा, ये उस तरह का नहीं, गए 2-4 तो हैमर बम गिरा दिए
और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि हमने कद्दू में तीर मारा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, ये है कि अब क्या है कि ईरान जो डेवलप कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। ये तो शुक्र, आपको क्या लगता है कि भारत पे अमेरिका मेहरबान है? वह चोट्टा है वो तो अटल जी थे जो परमाणु बम को परीक्षण का ऑर्डर दे दिए, नहीं तो आप आज के टाइम में आप पे भी अटैक कर दिया जाता हवाला देके। क्या हवाला देके कि यूके खतरे में है? वो तो अटल जी थे कि 99 क्या 2001 में ना 97 में आपको इस तरह का कर दिए। एक गो 2 गो नहीं 3 गो बड़ा हमसे फोड़े। ठीक है, तो वही बात है। ये 98 में 11 मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में तो 3 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। तो वही चीज़ है, मतलब टोटल 5 परमाणु बम और छठा जो है परमाणु बम शक्ति वाला देश बन गया। तो यही होता है कि आप अगर उस समय टेस्ट कर लिए, नहीं तो परमाणु बम तो बनाने का तो इंदिरा गांधी के समय बन गया था, लेकिन जो काम अटल जी कर दिए हैं वो उस समय की सरकार नहीं कर पाई। तो अब आप बोलोगे सर डरती थी, हो सकता है या नहीं करना चाहती थी, कई चीज़ है ना। अब भारत के पास भी तो ऑयल है, लेकिन भारत अभी नहीं निकालना चाह रहा है कि नहीं निकालेंगे, जब समय आएगा तब निकालेंगे। तो उसी तरह प्राकृतिक रिजर्व भी एक पैसा का भंडार होता है। तो यहाँ पर 13.69 है, 2.62%। FIS इतना ही है, DIS जो है 69.86, 3.56, पब्लिक 66.78 हल्का प्लस में है ना। प्रो 54.88 आपको ज़बरदस्त बाइंग के साथ बैठा। तो ये चीज़ है। तो कल की बिकवाली तो खतरनाक है, टोटल 13,000 करोड़ के आसपास का बिकवाली है। तो ऐसा थोड़ी है कि बिकवाली को नॉर्मल है ना, बढ़िया बिकवाली है। बिकवाली तो बढ़िया है, लेकिन क्या करिएगा, प्रो की बाइंग आपको एक बाउंस बैक देने का उम्मीद है। 5 दिन होने जा रहा है, सैटरडे संडे है ना, सोम मंगल बुध, 5 दिन हो चुका है, छठा दिन है। हो जाएगा, बस मार्केट जो है ना काबू आ जाएगा। गिरावट तकरीबन हो गया, थोड़ा बहुत और गिर गया तो गिर गया। बाउंस बैक बहुत, मतलब बॉटम से मिडिल वे में जाने में टाइम नहीं लगेगा, खटाक से भागेगा, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी सारा डाटा मेरा देखा हुआ है, तो डायरेक्ट आपको निष्कर्ष पे लेके जाते हैं, क्योंकि समय में विलंबता होगी। तो मैंने लेवल बता ही दिया, 25,000 पे रेसिस्टेंट है, 24,400 सपोर्ट का काम करेगा, 400 नहीं तोड़ेगा, और 600 के आसपास गिफ्ट निफ्टी दिखाइए रहा है, 650 700 के पास दिखा रहा था। 700 के पास दिखा रहा है, तो ठीक है, 650 के पास भी खुलेगा तो ठीक है, खराब जगह नहीं है ना। इस मार्केट में सर आपको हिम्मत बनाने वाले लोग कम मिलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं ही मिलूंगा, नहीं। जिस तरह कल मैंने बोला था कि 1 से 1.5% पोर्टफोलियो माइनस रहेगा, तो आज प्लस रह सकता है। हाँ, उतना नहीं रहेगा, लेकिन कम ही रहेगा, लेकिन प्लस रहेगा। सिल्वर भी ठीक है, कल तो सिल्वर ना दबाव डाल दिया डॉलर के चक्कर में, नहीं तो ठीक है था पोर्टफोलियो। चलिए, सारा जो है मंथन हम लोग स्पोर्ट पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले FIS बेचे थे, बेचे हैं और आगे बेचते रहेंगे, ऐसा बोलना उचित नहीं है, नहीं ठीक है। DIS खरीदा है, बढ़िया खरीदा है। प्रो यहाँ क्या करेगा, ये कन्फ्यूजन है भाई, क्योंकि कल इतना 2 दिन में 20% खरीद लिया है। तो इंडिया विक्स तो फर्स्ट क्लास निगेटिव, 2 दिन में 55% भागा। PCR न्यूट्रल है ना, PCR न्यूट्रल है, कितना पे था, जितना भी है न्यूट्रल है, मैंने उसको चेक कर लिया था। और सेंटीमेंट निगेटिव है, तो निगेटिव में वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा निगेटिव। PCR नहीं, दूसरा चीज़ बता रहे सेंटीमेंट, तो इसीलिए बाउंस बैक होना गलत नहीं रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन चैन का सेंटीमेंट बहुत निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव मतलब एक बार ऊपर जाएगा फिर धीरे से नीचे आएगा, बहुत निगेटिव है मतलब पॉजिटिव है। गोल्ड ठीक ठाक रहेगा, न्यूट्रल रखिए। क्रूड 80 न्यूट्रल है। US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया फर्स्ट क्लास निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स हाँ 100 के ऊपर जाएगा तो हम न्यूट्रल कर देंगे, प्लस में है। और PE न्यूट्रल है, 1 2 3 4, देखिए 4 पॉजिटिव साइड में है, 1 2 3, 3 निगेटिव साइड में है, 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल साइड में, रेंज में फंसेगा मार्केट। ठीक है, मार्केट किस में रहेगा, रेंज में रहेगा। और रेंज क्या रहेगा, रेंज रहेगा 24
500 है ना, नहीं वो उसमें भी क्वाली थोड़ा शामिल हो, 24,425। तो आप बोलोगे यही रेंज रहेगा, नहीं ये रेंज नहीं रहेगा, ये मतलब मोटा मोटी दे दिए कि 600 पॉइंट का, तो बोलेगा सर ये तो कोई भी दे सकता है। हाँ, अब हम आते हैं कि 650 के ऊपर रहा तब तो बढ़िया है। 650 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर ये आपको चला जाएगा 24,800 का लेवल में, और नीचे में ये 24,550 के आसपास को आप नज़र में रखिएगा। 550 सपोर्ट में है और फिर 24,400 ये वाला मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, तो इसको विशेष ध्यान रखिए। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से पोर्टफोलियो को देख के बाकी जैसा सिचुएशन रहेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए तो अपडेट के लिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये मेरा टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। शॉर्ट अभी स्विंग में मैंने यूएस मार्केट में जो मेरा पोजीशन है वो भी मैंने शेयर कर दिया भाई, खुद का पोजीशन शेयर करता हूँ, कोई भी इधर उधर का नहीं, अपना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।